नहीं। रोशनदान फिर खुल गया। जब नामुरादी मुकद्दर बन चुकी है तो कोई कोशिश कामयाब नहीं, कोई फायदा नहीं। हवा से चिराग बुझ जाएगा। बुझ जाने दो, बहुत जल चुका, सारी जिंदगी जलता रहा, लेकिन अंधेरे दूर न, रात रात भर जागता रहा, पर कोई तब्दील नहीं। आज ही अब्बाजान, अब चिराग नहीं बुझेगा। क्या करूंगा लिखकर, इन कागजों को कब तक काला करूंगा? आप तो कहते थे ये ड्रामा पहले ड्रामे से भी अच्छा होगा। ये नहीं बदल सकता, इन तूफानों को नहीं रोक सकता जो जिंदगी का नसीब बन चुके हैं। आप तो कहा करते हैं कि इंसान को मायूस नहीं होना चाहिए। 4 साल आंधियों में उम्मीद के दिए जलाए, लेकिन नाकामियों के सिवा कुछ हासिल न हुआ। जिंदगी हर खुशियों को पुकारा, लेकिन कोई खुशी मेहमान बनकर भी न आई। अब्बाजान, दिन रात की मेहनत से इतना भी न हुआ कि अपने बच्चों को अच्छा लिबास दे सकूं। ये फटी हुई उदास चेहरे, मेरी बच्ची की कमजोर आंखें। आज आपको क्या हो गया है अब्बाजान? जाने दो, लूट लेने दो इन तूफानों को। किस्मत में जब नाकामियां लिखती हैं, करने से क्या हुआ मेरी बच्ची को? अब्बाजान, अभी अभी खिड़की से कोई झांक रहा था। तुम्हारा वहम है बेटी, खौफनाक तूफान में इंसान का क्या काम? अब्बाजान, कोई चोर होगा, मैं अभी जाके देखता हूँ। नहीं भैया, हमारे पास रखा ही क्या है जो कोई चुराने आएगा? अब्बाजान, सचमुच कोई है। भैया, शाहीन, शाहीन रुक जाओ। भैया, शाहीन, शाहीन। मेरी कोशिश कामयाब हो गई। तस्वीरें बनती नहीं, बनाई जाती है। आज तक मेरी कोशिश नाकाम रही, इसलिए तुमने ऐसी तड़प कर दी। इरादे मजबूत हो तो कामयाबी यकीनी है। हिम्मत हारकर इंसान मौत से पहले मर जाता है। मैं जिंदा रहूंगा, पूरी जिंदगी जिंदा रहूंगा। ये कदम नहीं डगमगाएंगे। मंजिल दूर हो तो थक कर बैठने की नहीं, तेज चलने की जरूरत है, तेज चलने की। रही मांझी में जब हिम्मत आई नहीं उसमें, लहराया उम्मीद का परचम लहरों की आगोश में। मांझी का बन गई सहारा, मांझी का बन गई सहारा, ये मजबूत किस्मत का मुंह और भंवर है और मजबूर इंसान।
एक तरफ तूफान, किस्मत का मुंह जोर भंवर है और मजबूर इंसान। तरन्नुम, बेटा तरन्नुम, क्या हुआ? आपकी दुआ से हाथ सो गया। शुक्रिया। अब जाइए। अच्छा बेटा, जल्दी से चाय बना। जल्दी की तो बाजी को आदत ही नहीं, 10 बजे तक तो आग ही चलेगी। इंशाअल्लाह। जी नहीं, तुम्हारे मुंह मारने से पहले ही चाय तैयार कर लूंगी। सच? मुर्गा बनना पड़ेगा। मैं भी छुट्टियां काटूंगा। मंजूर। आज किसी की छुट्टियां कटेगी। मुर्गा बनेगा, 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 मुर्गा बनेगा, मुर्गा बनेगा, मुर्गा बनेगा, मुर्गा बनेगा। देखा करो बाजी, पहले ही तुम्हारी आंखें कमजोर हैं। मैं तो वो कबूतर देख रही थी। अच्छा, वो जो अमजद भैया के चबूतरे में बैठा करते ना। हाँ। बहुत अच्छा कबूतर था, कुछ तोते की तरह और कुछ बंदर की तरह। बाजी मैंने अमजद भैया को तो कुछ नहीं कहा। मैं बड़े शाहीन बड़ों का मजाक उड़ाता था। बाजी देखो बाजी, दरअसल मुझे चुगली खाने की आदत है। जाओ तुम्हें माफ। शुक्रिया बाजी। तुम्हारी बेटी। हाँ, तो वो शख्स कौन जीता? अमजद भैया। ओह, क्या मतलब? बजाज भैया ने मुझे बातों में लगा लिया और शर्त बाजी जीत गई। तो फिर तो मुर्गा। ओह शुक्रिया। मुझे इसमें बना दीजिए। कपने अमजद भैया क्या होना है? जी हाँ, चबूतरे से कुछ इशारे कर रहे थे। माफ करना भैया। आ जाओ अमजद मियाँ, कब क्या हो गया? आदाब। वालेकुम आदाब। सच्ची चाय हाजिर। बहुत शरीफ हो शख्स। हाँ अमजद मियाँ, ये चबूतरे क्या इशारे कर रहे थे? इशारे? नहीं तो जी हाँ, जी नहीं, वो दरअसल मैं शाही से इम्तिहान के मुतालिक पूछा। हाँ, और मेरे पास होने पर कुछ तोहफा भी देना चाहती हूँ। तो देखें कि अफजाल के बेटे को क्या तोहफा मिल रहा है। तो बात दरअसल ये है अफजाल साहब, मैं नौकरी के सिलसिले में कुछ रोज के लिए पिंडी जा रहा हूँ
और जाने से पेशतर आपकी खिदमत में घी लेकर हाजिर हुआ। आप जानते हैं कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं, चाहता हूँ आपके करीब आ जाऊं। बहुत खूबसूरत है ये झूमर, लेकिन मेरी मजबूरियां इसे कबूल करने की इजाजत नहीं है। शायद आप मेरी तरफ से मुस्लिम हैं। ये बात नहीं, मुझे तुम्हारी शराफत पर पूरा भरोसा है। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि तुम एक पढ़े लिखे खूबसूरत नौजवान, अच्छे से अच्छा घराना तुम्हें मिल सकता है। ये गरीब बाप तुम्हारी झोली में क्या डाले? मैं सोने चांदी का व्यापारी बनकर नहीं, जिंदगी का भिखारी बनकर आया। क्या वाकई तरन्नुम से तुम्हें इतनी मोहब्बत है? उसे हमेशा खुश रखो। मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं? तुम नहीं जानते अमजद मियां, बेटी के मामले में बाप का दिल कभी मुतमईन नहीं होता। शादी के बाद की जिम्मेदारी तो खत्म हो जाती, अंदेशे खत्म नहीं होते। वो हमेशा उसके नए घर की तरफ देखता रहता है, दुआएं मांगता रहता है कि उसकी बेटी कोई बुरी खबर बनकर उस घर से बाहर ना आए। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, तरन्नुम उस घर में आपके होठों की मुस्कुराहट बनकर रहेगी। मेरे लिए इससे बढ़कर और कोई खुशी नहीं हो सकती। ठहरो बेटी तरन्नुम, आज शराफत ने शराफत का हाथ पकड़ लिया। गरीबी गरीबी को सहारा देने आई। आज से तुम अमजद की अमानत। तरन्नुम का और उसकी लहराती जवानी जब बना संवार कर पेश की जाएगी तो दिल वाले दिल थाम कर रह जाएंगे। दौलत की बार दादा सहमा हुआ मासूम हुस्न बहुत बड़ी कीमत लाया करता है। ये मेरा तजुर्बा जी। क्या फरमाया आपने? मेरा मतलब है तरन्नुम एक मासूम भाई की तरह, एक शरीफ और बाइज्जत खानदान है। आज आप इन दिनों में पड़ गए अमजद मियां। दादा, मेरा दिल इस इरादे का साथ नहीं देता। दिल और ज़मीर कारोबार के दुश्मन हुआ करते हैं अमजद मियां, और हमारा कारोबार इस समझौते पर शुरू हुआ था कि आप तरन्नुम को अपनी मोहब्बत में गिरफ्तार करके हमारे हवाले कर देंगे। मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं उसे गुनाहों के गाल में नहीं धकेल सकता। जवानी में दिल पर काबू नहीं रहता। मैं मजबूर हूँ दादा, ये शर्त पूरी नहीं कर सकता। मुझे माफ कर दो। ये नाटकीय सफेद इस काबिल है, मगर हुजूर अपनी उस जख्मी को न भूलिए जिसकी मौत हुजूर को कातिल बनाकर फांसी के तख्ते तक ले जा सकती
इसका फैसला तो कानून ही करेगा। पुलिस पुलिस को ना बुलाइए, ठीक हो जाए, मैं खुद इनका इलाज करवाऊंगा। घबराओ नहीं बच्चों, सब ठीक हो जाए। बाबू अच्छे आदमी मालूम होते हैं, जल्दी मेरे डेरे पर पहुंचा दी। मैं अपने दोस्त की देखभाल करूंगा। मैं भी पहुंचा देता हूँ। लेकिन हुजूर, अगर ये मर गया तो इसके कातिल आप समझे जाएंगे। लेकिन मैंने कत्ल नहीं किया। दादा, दादा, आज मैं आपके लिए खास दवा लेकर आया। बस इसे लगाते ही ठंडक पड़ जाएगी। तो जल्दी से लगा दो दादा, मैं तुम्हारा एहसान उम्र भर नहीं भूलूंगा। तुम जानते हो, मैंने तुम्हारा हुक्म कभी नहीं टाला। क्यों नहीं? मैं आपकी दुआओं की दिल से कदर करता हूँ। बस थोड़ी ही देर में आपके सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे। दादा, ये क्या लगा दिया तुमने? सारे बदन में आग लग रही है। दादा, पानी, पानी, पानी। कितना जलील कर देती। दादा ने मेरे जख्म में जहर भर। तुम मर के नहीं जाते। नादरा, मुझे बचाओ। जिंदगी ने तुझे क्या दे दिया था जो मौत तुमसे छीन ले? नादरा तो है। मौत तुझ पर मेहरबान हो रही और तू मुझसे डर रहा। अब इन्हें किसी हमदर्दी की जरूरत नहीं रही। मरहूम जैसे दोस्त बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। से बचाने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन आपके चाकू का जहर। ये सब झूठ है, झूठ। तुमने मार डाला इसे ताकि तुम्हारी नापाक ख्वाहिशें पूरी हो सके, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। मैं भी जाकर पुलिस की इत्तला करता हूँ। लेकिन इस कागज का क्या करूं हुजूर? आप लिख के दे चुके हैं कि अगर ये मर गया तो कातिल आप समझे जाएंगे। क्यों नहीं हुजूर, कागज के इस टुकड़े की कीमत सिर्फ वो लड़की जो आपकी दुल्हन बनने की मुंतज़िर है। हाँ, आपके इनकार से कागज का ये टुकड़ा फांसी का फंदा बन जाएगा। मौत से डर के जिंदगी की भीख मांगो बाबू, और अपनी मोहब्बत को दुल्हन बना के यहाँ ले आओ। यहाँ उसके चेहरे की एक एक लड़ी बसेर दी जाएगी। फिर मोहब्बत के नाम से नफरत हो जाएगी। वो जिएगी लेकिन मरने के इंतजार में। नादरा, घबराओ नहीं दादा, मरना बहुत मुश्किल। अवश्य
के बिस्तर खाली नहीं रह सकते, नाटा आएगी। ये आना ही पड़ेगा और उसके आने तक कागज का ये टुकड़ा मेरे पास दुल्हन की पायल जब इस वीराने में कारों के सारे टुकड़ेगी तो ये कागज आपको दे दिया जाए। तकदीर ने आपकी उम्र की लकीर इस फकीर के हाथ में दिखती, दोस्ती का हाथ बढ़ाइए कि आपकी जिंदगी आपके हाथों में सौंप दी जाए। बहुत अच्छा है हमारा बेटा। अब्बा जान, वो शानदार स्त्री करा दी है कि पर या तो ही ड्रामे का सौदा हो जाएगा। ड्रामा तो बिका ही समझो, मुझे पूरा यकीन है कि आज हमारी दुनिया ही बदल जाएगी। अब मिट्टी के दिए की जगह बिजली के पंपों में रोशन होंगे, घर में मेरे बच्चों के कहे गूंजेंगे, दुनिया ही बदल जाएगी। किसका खत है? चाचा जी का। फिर कोई नई मुसीबत लाए होंगे। मुकर्रर का मोहतरम जनाब भाई साहब, अज़ा मैं इकबाल हूँ। अर्ज़ किया है, बंदा मुद्दत से बीमार और बहुत से कम वक्तों का कर्जदार है। फी सबीलिल्लाह मुबलिक 500 रुपया रवाना फरमा कर इसे ममनूना मशहूर फरमाए, वरना बंदा मरहूम मगफूर हो जाएगा इंशाअल्लाह। इन्ना लिल्लाहि व अब्बा जान, क्या चाचा जी? नहीं, अभी तैयारी करें। अब्बा जान जल्दी कीजिए। हाँ बेटा, बहुत देर हो गई। ये लीजिए अब्बा जान। वाह भाई वाह, दिमाग तो बिल्कुल नया कर दिया हमारी बेटी। अच्छा बताओ, तुम्हारे लिए क्या है? अब्बा जान, मेरी को कितने क्रिकेट का बैट, एक बॉल, एक फाउंटेन पेन, एक घड़ी, एक टी कैप, एक स्कार्फ और बाजी के लिए बहुत सारी गंडेरियां। गंडेरियां? नहीं नहीं, हम अपनी गुड़िया के लिए सारा बाजार खरीद लाए और तुम्हारी गंडेरियां भी नहीं थी। अच्छा, खुदा हाफिज मेरे बच्चों। खुदा हाफिज अब्बा जान। बता, तुम तो नाराज हो गई बाजी? नहीं तो मैं तो बहुत खुश हूँ। मेरे भैया की टी कैप आएगी, स्कार्फ आएगा, घड़ी आएगी और मेरे लिए गलेरियाँ। नहीं बाजी नहीं, मैं तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छी चीज लाएगी। ये 4 आने खर्च हैं मेरे, 4 आने खर्च। बाजी शादी की चूड़ियाँ हैं, इसको पहनते ही ससुराल का टिकट कटाने नहीं चाहिए तुम्हारी चूड़ियाँ। बाजी तुम्हें पसंद, बाजी अच्छी बात, ले लो ना प्लीज बाजी, ले लो बाजी। नहीं 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 बाजी, मेरी अच्छी बाजी, मेरी गोल गोल बाजी, ले लो बाजी। आने दो बाजी, तुझे ऐसे स्कूल में दाखिल करवाऊंगी जहाँ पे छुट्टी भी ना हो। छुट्टी ना होगी तो क्या हुआ, मास्टर तो हड़ताल करते ही रहेंगे। तीन शौकना आपका काम नहीं है। कसम खुदा की हर काम अपने हाथ से करता हूँ, मालिक हूँ लेकिन मजदूरों के साथ मिलकर काम करता हूँ। अल्लाह अकबर, मैं भी क्या आदमी हूँ, सुभान अल्लाह। मैं अभी हाजिर हुआ। वो मैं चेक का इंतजार कर रहा हूँ। ओह चेक अभी पेश कर। अफजाल साहब को स्टेज लगवा रहा हूँ कि लोगों को सिनेमा का मजा आ जाएगा। हाय हाय, क्या दिमाग दिया है कुदरत ने, और उस पर फिर आप जैसे ड्रामा नवी, सुभान अल्लाह। ये लीजिए दूसरे ड्रामे की पेश। शुक्रिया। अच्छा अभी डाल दी। हाँ, जान मांगिए तो हाजिर, पर इजाजत नहीं मिलेगी।
नई हीरोइन को खास तौर पर आपसे मिलने के लिए बुलवाया। लेकिन हुजूर वो लड़की ढूंढी गोया आग के शोले ने औरत का जिस्म इख्तियार कर दिया। आदाब बजा लाता हूँ, ऐसी तशबीह आसानी दे सकता है। नई हीरोइन से मुलाकात फिर कभी हो जाएगी। मेरे बच्चे इंतजार कर रहे होंगे, अब तो इजाजत देगी। अच्छा, मुझे कील ठोकने हैं, वरना दरवाजे तक साथ चलो। इसकी क्या जरूरत है? और 5 70 ये 15 शो में से गए 5 शो, बाकी बचे कुल 1000 शो। सिर्फ रुपया, सिर्फ अन्ना, सिर्फ रुपये। 500 पर 1000 सूट? कुछ तो खुदा का खौफ करो। एक कैसी बातें करते हो ढीकरा जी, ये मामला ठहरो हिसाब किताब को। एक अंडों से निकली एक मुर्गी और एक मुर्गी ने दिया 1000 अंडों। हमारा व्यापार तो ठहरो घाटों को। 1 रुपये ने दिया सिर्फ 100 रुपये। तुम ठीक कहते हो सेठ, बहुत जल्द तुम्हारी मुर्गी के सारे अंडे तुम तक पहुंच जाएंगे। क्यों नहीं, क्यों नहीं, ये चक्कर ही कुछ सालों ऐसो है, पर है हमारी दोस्ती पक्की। अरे करे कहाँ, कोई पानी, कोई धानी, कोई रोटो। हमें बच्चों के लिए कुछ चीजें खरीदनी है। ये सारी मर्जी, पर है हमारी दोस्ती पक्की। जिसका हम हाथ पकड़ते हैं खबर तक नहीं छोड़ते। गुड़िया के लिए सारा बाजार खरीद जाए। आज हमारी दुनिया ही बदल जाएगी। अब मिट्टी के दिए की जगह बिजली के पंखों में रोशन होंगे। एक बॉल, एक फाउंटेन पेन, एक घड़ी, एक टीकैप, एक कार और बाकी के लिए बहुत सारी गंडेरियां। मेरे बच्चों के कहे गूंजेंगे, दुनिया ही बदल जाएगी। क्या हुआ बाजी? मेरा दुपट्टा चल गया। तो इसमें घबराने की क्या बात है? दुपट्टे का जलना अच्छा नहीं होता, और वहम करना भी तो अच्छा नहीं होता, समझे? अब्बा आ गए। अब्बा जी आ गए। अच्छा अब्बा आ गए। अब्बा जान! शाहीन! अब्बा जान! क्या हुआ मेरे बाजी को? किस जालिम ने ये समझाया है? रो नहीं बाजी, अब्बा जल्द ठीक हो जाएंगे। तो हमें रोता नहीं देख सकते, तो हमें नहीं रोने देंगे बाजी। आंखें खोलिए, आप तो हमारे लिए खुशियां लेने गए थे। ये क्या है? ये रो रही है, इसकी आंसू नहीं पहुंचेंगे। आप चुप क्यों हैं? आप मेरी तरफ देखिए, आपकी तरन्नुम बुला रही है। बाप अपनी बेटियों से रूठा नहीं करते। मेरे बच्चे। अब्बा जान, अब्बा जान। शाहीन, दुल्हन बन गई तुम्हारी बात। शहनाइयां बजाओ और जोर से, और जोर से। ये क्या हुआ? ये बराती क्यों भाग रहे हैं? आप किससे बातें कर रही हैं? अंधेरे, तूफान, रुको से, सब दरवाजे बंद कर दो, सब दरवाजे बंद कर दो, दरवाजे बंद कर दो, बंद कर दो। नहीं, मेरे बच्चे मासूम हैं, उनका कोई सहारा नहीं, वो यतीम हो जाएंगे। रहम, रहम, गरीब की बेटी इस दुनिया में अकेली नहीं रहे। ठहरो, ठहरो, शाहीन, ठहरो, मेरे बच्चे, मेरे बच्चे, मेरे
ऐसा न कहो बाजी, हमारे अब्बा जिंदा वो रहेंगे, उनकी आवाज घर में गूंजती रही, वो हमसे दूर रहकर भी हमारे पास रहेंगे बाजी। रो नहीं बाजी, बहनों के भाई जिंदा तो बाप मना नहीं करते बाजी। बिछड़ गया नैया से मांझी, टूट गए पतवार भी, बस देख के झपटी इस पर लहरें भी मंझधार भी। भर जहान में हुई अकेली, भर जहान में हुई अकेली एक नन्ही सी जान। किस्मत का मुंह जोर भंवर है और मजबूर इंसान। एक तरफ छोटी सी नैया, एक तरफ छोटी सी नैया, एक तरफ तूफान। किस्मत पर है और मजबूर इंसान। हाय भैया, अरे देखो तुम्हारा भाई अब है भैया, अभी कौन है ये? हम इन्हें आधा मकान किराए पे दे रहे हैं। हाँ तो आधे चाचा को भी किराए पर चढ़ा दो, ये भी तो तुम्हारे बाबा की जागी है। ये मकान किराए पर नहीं चलेगा। अरे कमबख्तों, इतना तो सोचा होता कि बाप तो मर गया, घर मिट्टी डालो। अच्छा है ये चाचा कहाँ रहेगा? एक मैं ही तो रह गया हूँ इस दुनिया में तुम्हारा। कहाँ से जाओगे? लंबे हो जाओ ठंडे ठंडे। अच्छा है, जैसे आपकी मर्जी। चलो बेगम, आपके रुपए इधर लाओगे। घर का बुजुर्ग बनने का शौक चल रहा है लौंडे को। एक दो मार कुटाई, गुंडा मुश्ती, गुंडा गर्दी, आप फौजदारी करोगे कमबख्तों। अरे यतीमों का माल लिए जा रहे हो। अर्ज क्या है, खुदा तुम्हें कयामत का दिन पूछेगा और तुम्हें भी नहीं छोड़ेगा। अरे ये किराएदार ढूंढा था कमबख्तों, मकान नहीं दिया तो बेचती भी वापस। सत्यानाश का क्या है कमबख्तों? सत्यानाश तो आपने किया है चाचा जी। ये इस तरह से सहारा बन रहा था, अभी आपने छीन लिया। अरे क्या है, अच्छा ही तो किया है तुम्हारे चाचा ने। जवान बहन है तुम्हारी, घर में गैरों का आना अच्छा नहीं। अब रात को खाएंगे कहाँ से? घर में तो आटे की चुटकी तक नहीं। अरे क्या है, खुदा से डर लड़की, इतना झूठ ना बोल। ये सोफे, ये कुर्सियाँ, ये टेबलें, अरे ये किताबों के अंबार, हाय हाय कितना भरा भराया घर छोड़ा है मेरे भाई ने। और तू कहती है कि घर में आटे की चुटकी मैं सब इंतजाम कर लूंगा, सब इंतजाम कर लूंगा। अरे भैया, ये सोफा सेट एक अदद उठाओ जी, ये 4 अदद कुर्सियाँ हटाओ जी, ये खाने पीने ले जाओगे। पलंग 2 अदद अंदर ठहराओगे। बढ़ाओ। नहीं, ये नहीं जाएंगे, मैं अपना घर बर्बाद न होने दूंगा। अरे बड़ा आया घर वाला बंद कर। अब्बा ने एक चीज खरीदने के लिए कई रातें जाग के गुजारी थी, इन्हें न बेचिए। अरे तो घर की गाड़ी कैसे चलेगी? और क्या है, वो क्या नाम बताया था, वो तुम्हारे अमजद मियाँ अगर कहीं से अटके और इनका डोला मांग बैठे तो मैं किस चीज की बगले झाँकूंगा? आप मेरी फिक्र न करें चाचा जी। और तो दूसरी फिक्रों का क्या करूँ? और भी तो बहुत सी फिक्रें हैं मुझ पर। जल्दी करो जी।
दादा ने अगर इतनी ही कच्ची गोलियां खेली होती तो ये तहखाने का कारोबार कैसे चलता बाबू? मैं तो यहाँ कागज की तलाश में आए थे ना। ये मौका तो तुम कई दिनों से ढूंढ रहे थे, लेकिन क्या फायदा? मुझे तुमसे बहुत हमदर्दी है बाबू। अब ये देखो कितने रुपए हैं मेरे पास। मैं सब कुछ जानता हूँ। यहाँ के फकीरों का सब कुछ जीत लिया है तुमने। मैं ये सारी चीज तुम्हें दे सकता हूँ, लेकिन दादा के मोहताज नहीं रहोगे। खिलतियाँ न दिखाओ बाबू, बड़ों का ईमान डोल जाता है। ये सब तुम ले लो, लेकिन मुझे सिर्फ इतना बता दो, वो कागज कहाँ रखा है दादा ने? वहाँ ये दौलत क्यों लुटाते हो? कागज तो तुम्हें यूं मिल सकता है। कैसे? जो दादा मांगते हैं उन्हें ला दो। जानते हैं तुम्हारा दादा क्या मांगता है मुझसे? एक लावारिस यतीम और बेसहारा लड़की की आबरू। वो भेड़िया मुझसे मेरी मोहब्बत का खून मांगता है। यहाँ मोहब्बत और आबरू के खून ही सोने के सिक्कों में ढाले जाते हैं बाबू। आज नहीं तो कल उसे आना ही होगा। नहीं, वो यहाँ नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी। तो फिर वो कागज भी तुम्हें कभी नहीं मिलेगा बाबू। फांसी के फंदे से गर्दन बचाने में तुम्हारी सारी उम्र बीत जाए और तुम्हारी मोहब्बत उम्र भर तुम्हारे इंतजार में तड़पती रहे। इंतजार, मोहब्बत नहीं, मेरा इंतजार नहीं करना चाहिए। मेरा इंतजार नहीं करेगी, नफरत करेगी। तुमने तो वादा किया था कि यूं उदास न रहा करोगी, भूल गई ना? फिर दिल पर बस नहीं चलता शाहीन, भरा घर बर्बाद हो गया। जिन्हें अपना बनाया था उन्होंने भी आंखें फेर ली। अंकित भैया आंखें नहीं फेर सकते, वो जरूर आएंगे। इस कठिन घड़ी में वो हमारा साथ नहीं छोड़ेंगे। शाहीन, अमजद भैया, अमजद भैया, कितना इंतजार कराया है आपने? आज कहीं ऐसा तो नहीं भूल गया? ये मैं कहाँ गया हूँ? आपने देखा अमजद भाई, अब्बा की आंखें बंद हो गई। चाचा ने किस तरह बर्बाद किया है हम लोगों को। आपसे भी ये घर पहचान नहीं कर। मत बहो यहाँ तो शाहीन, यहाँ तो मेरे ऊपर अंगारे न उछालो। ऐसा लगता है कि मैं अपना रास्ता भूल जाऊं। नहीं, कोई दिलचस्पी नहीं। दुनिया की रीत यही है, एक की लाश पर खड़े होकर दूसरा ऊंचा होता है। अमजद भैया, तरन्नुम कहाँ है? मैं शादी की तारीख मुकर्रर करने आया। बर्बादियों की तेज आंधियों में शताइयों की चीखें न गूंजी तो तकदीर का लिखा पता न होगा। किसी दिन के लिए हमें आपका इंतजार था। हम तो समझते थे कि आप हमारे जख्मों पर मरहम रखेंगे। मरहम? शाहीन, कितनी नासमझ है तुम्हारी बातें। इसे बता दो, आंसुओं, चीखों और फांसी के तख्तों की दुनिया है ये। यहाँ मरहम नहीं, जख्मों पर जहर रखा जाता है। यहाँ जिंदगी की भीख मांगने वालों को मौत मिलती है, मौत। डर गए? मुझसे डर गए? अरे अपने अमजद भैया से डर गए तुम? नहीं, आप वो अमजद भैया नहीं है। आपके मुंह से तो बू आ रही है ना, शराब की। तो आप शराब भी पीते हैं? हाँ, कभी दिल बहलाने के लिए। नहीं, आप इनका हमें इंतजार था, जो हमारा सहारा बनकर आने वाले। आप भी हमारी तकदीर की तरह बदल गए। अरे मैं तो तुम्हारी तकदीर बदलने आया हूँ। ये देखो, दौलत, वो तराजू जिस पर दुनिया की हर चीज चलती है। और लो शाहीन, उठाओ, शादियाने बजाओ। हमारी शादी बड़े ठाठ से होनी चाहिए। अमजद साहब, शरीफ घरों की लड़कियां बेची नहीं जाती, ब्याही
से रुपए। अरे कम वक्त तो क्या है, यूं बेअदबी की जाती है दौलत शरीफ के। मत हाथ लगाइए। अरे क्यों गुनाहगार बनाता है मुझ में? अल्लाह की नेमत को हाथ ना लगाओ। ये अल्लाह की नेमत नहीं, हमारी आबरू की कीमत। कौन होगी तुम? अमजद साहब, जो कभी मोहब्बत के भिखारी बनकर आए, आज हमारी इज्जत के व्यापारी बनकर आए। फिर तो अपना ही बच्चा हुआ। क्या है, बच्चे का माल अपना माल। अगर ये रुपए रख लेंगे तो बाजी का गला भी घोट दीजिए। गला? अमजद मियां, ये बच्चे यतीम हो गए हैं, इन सब का बोझ मेरे कंधों पर आन पड़ा है। शादी ब्याह की बात करना हो तो मुझसे करो बेटा। नहीं, ये शादी नहीं होगी। अरे तू चुप रहो चंपा। मैं चुप नहीं रहूंगा। अगर ये शादी हो गई तो मैं जहर खा लूंगा। आपने इस घर की एक चीज बेची है, लेकिन मेरी जिंदगी में मेरी बहन को ना बेच सकेंगे। मैं आपको बाजी का सौदा नहीं करने दूंगा। अरे अर्ज क्या है, बदतमीज कहीं का, गुस्ताख, चाचा पर हाथ उठाता। मेरा भैया, अब तो हसरत पूरी हो गई आपके दिल की। अब और क्या चाहते हैं आप? अब तो चाचा की मदद मिल गई आपको। अरे अर्ज क्या है, चाचा तो अपना फर्ज पूरा करके ही रहेगा। ये शादी जरूर होगी। मेरे भाई की वसीयत जरूर पूरी होकर रहेगी। अर्ज क्या है, तुम इसी महीने की 20 तारीख को दूल्हा बनकर तशरीफ ले आओ। मैं देखूंगा कि इस बुजुर्ग के होते हुए कौन रोक सकता है इस शादी को। 20 तारीख, इसी महीने की 20 तारीख। 20 तारीख। आज मैं बहुत खुश हूँ। आज फिर वही खेल खेला जाएगा। बारात का दूल्हा, रात का दूल्हा कोई और। बिगड़ गए बाबू, तुम्हें तो जिंदगी चाहिए ना, वो आज तुम्हें लौटा दी जाएगी। तुम अपनी आजाद दुनिया में चले जाओगे। मजा तो यहाँ आएगा बाबू। नई दुल्हन आंखों में ख्वाब, दिल में खुशियाँ, फोटो पर मुस्कुराहट लेकर आएगी। लेकिन जब उसका घूंघट उलट दिया जाएगा तो कितनी दहशत निकलेगी उसके मुंह से, अश्के किंगरे भी हिल जाएंगे। लेकिन अर्श और मर्द में तो बड़ा फर्क है। ये चीखें तुम्हारे दिल के दरवाजों तक न पहुंच सकेगी। के लिए अगर 1000 चीजें कुर्बान करनी पड़े तो कर डालो बाबू। बड़ी मेहनत करना पड़ी है इस चेहरे को सजाने में। चांद बन के चमकेगा हमारा दूल्हा। नहीं, शादी नहीं होगी। ये क्या कह रहे हैं आप? शादी नहीं हो सकती, कभी नहीं होगी। अमजद मियां, अगर ये टूटी लड़ियां हुजूर की गर्दन में उलझ गई तो परवान, मैं जिंदगी बेचकर मोहब्बत की आबरू का सौदा करूं। जान पर खेल जाना बहुत मुश्किल है हुजूर। यतीम की इज्जत बचाने के लिए एक जान तो क्या 1000 जानें भी होती तो कुर्बान कर देता। फिर सोच लीजिए अमजद मियां, अगर मौत का ये परवाना कानून के हाथों तक पहुंच गया तो हुजूर
कभी कानून को नाराज नहीं किया। हजूर की महबूबा यहाँ लाई जाएगी, मोहब्बत इतनी जख्म खाएगी कि खुदकुशी के सिवा हजूर कोई दूसरा रास्ता दिखाई न देगा। आज पीले हो जाते इस लड़की के, भाई भाई करते खाली घर में कुछ तो आता मजा नहीं। अब दूध बड़ा शैतान बनकर दूंगा, नाक कटवा दी बुजुर्ग की। ओहो, अब तो इस घर का पानी भी हराम है मुझ पर। शराब पीता है, ये तो हमारे अमजद भैया ही नहीं। एक मिनट नहीं ठहरूंगा। और क्या है, अब रोक कहाँ? आप नहीं रुकेंगे चाचा जी, अब इस घर में रह ही क्या किया, लेकिन ये आपकी जरूरत पड़ी। तो यूं बनी तो बहुत कुछ छोड़े जा रहा हूँ, लेकिन मेरे घर से निकलते ही ये भी बाकी नहीं रहेगा। और क्या है, घर की बरकत हो, झूठे मरोगे, सड़कों पे मारे मारे फिरोगे। अच्छा है, ठीक भागोगे। बाजी, क्या हुआ बाजी? ये लो शाही, इसे भेज दो। इसे भेज दो बाजी। हाँ शाही, चाचा की बददुआएं कुछ दिनों के लिए तो टल जाएंगी, उसे भूल जाओ बाजी। वो तो एक जिद था, लाश पर गिरा, मोतियां नोची और खुशी से चीखता हुआ उड़ गया। उन चीखों से डरकर मैं तुम्हारे सुहाग की निशानी नहीं देख सकता बाजी। ये निशानी तो दाग बनकर दिल पर लग गई है, दिख ही गई तो पास ही रही। अब जब भैया से वो बदल न हो बाजी, उनकी शराफत से हमारी मजबूरियों से फायदा नहीं उठाना था, वरना वो बारात लेकर जरूर आ जाता। चाचा के होते हुए कौन रोक सकता था उन्हें? मुझे पूरा अब वो हमारे अमजद बनकर आएंगे। तुम्हारा प्यार सलामत रहेगा। मुझे अपने प्यार से घर की इज्जत ज्यादा प्यारी है शाही, मैं तुम्हें भीख मांगता नहीं देख सकती। घबराओ नहीं बाजी, ये हाथ किसी के सामने नहीं फैले। अब्बा जान ने मेरा नाम शाहीन रखा था, शाहीन। मैं मेहनत मजदूरी करूंगा, मैं ये साबित कर दूंगा कि हाथ पैर फैला तो आदमी खरीद ले। शाहीन, कितने नाजुक थे ये हाथ, इन छोटे छोटे हाथों से तुम क्या कर सकोगे? ये हाथ छोटे ही थे, लेकिन इतने छोटे नहीं कि तुम्हारे आंसू न पहुंचे। मेरा छोटा हाथ तुम्हारे माथे तक तो पहुंच सकता है, इससे तुम्हारी पेशानी पर झूमर तो लगा सकता हूँ। जब तुम दुल्हन बनकर जाओगी तो इन्हीं हाथों के हाथ तुम्हारे गले में डाल दूंगा। मुझे अकेला छोड़कर तुम ससुराल जाने लगोगी तो इसी हाथ से टोली के पट खोल दूंगा, और जब तुम्हारी टोली रवाना होगी तो यही हाथ हिलाकर तुम्हें अलविदा कहूंगा, और फिर आखिरी बार इसी हाथ से अपने आंसू पोंछूंगा। भैया आज की ताजा खबरें, पाकिस्तान टाइम्स, इमरोज, दवाई कैसी बातें करते जी, अपन पेट में तो गरीब बड़ी जुलाब होते जी। हजूर अर्ज किया है, हम आपको जुलाब नहीं लगने देंगे, हम हैं आपके साथ। हम चलो ठीक रहा, ऐसी बात है तभी हम उसको गोली मार देगा, गोली। हजूर कहाँ पहुँच गए? मैंने कहा हजूर लाहौल मिला हुआ था। भाई गोली तो मारोगे, जब मारोगे अब हमारे सर चढ़ के क्यों मरते हो? पानी पिलाओ। ओ पानी पानी पानी। अखबार वाला आ गया, अखबार वाला। अखबार
मेरे डेरे पे आकर अखबार दे जाया करो। वो सामने। मुझे तुमसे बहुत हमदर्दी है, किसी मदद की जरूरत हो तो मैं हाजिर हूँ। आप इंसान नहीं सकता है, आपके सीने में दिल की फौलाद का टुकड़ा। एक बच्चे ने मुझे बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाल दी, आप इसी को धक्के देकर बाहर निकाल रहे हैं। अरे मैं कौन कुत्ता हूँ दूर से निकालने वाला? यही रहेगा, मेरे सिर आंखों पर रहेगा मुन्ना, यही रहेगा। हैं? मैं तुझे बहुत सारा इनाम दूंगा। अगर तू चला गया ना तो अपना तो जनाजा निकल जाएगा। आप कितनी अच्छी है मिस नागरा, जब मेरी बाजी सुनेंगी तो वो भी बेहद शुक्रगुजार होंगी। तुम्हारी बाजी भी है? जी हाँ, मैं उन्हें आपसे जरूर मिलाऊंगा, आप उनसे मिलकर बहुत खुश होंगे। तुमने दोस्ती तो कर ली मगर अपना नाम तो बताया ही नहीं। जी, मुझे शाहीन कहते हैं। शाहीन बहुत अच्छा है। देखो सही, अपनी बाजी को लाना ना सुन, कल ही उन्हें ले आओ। बहुत बेहतर, मैं कल ही उन्हें ले आऊंगा। सूद दर सूद लगाया तो पूरा बना 6,500 रुपया, 13 आने 5 पाई और 2 करोड़ रुपया। क्यों मुनीम जी? ने इतना रुपया हम कहाँ से देंगे, इतनी बड़ी रकम? अरे हम साला कब मांगता है तुम लोगों से ये रकम, ये मकान, ये माल, ये शबाब, थोड़ा हो या घड़ो, जो कुछ हुआ तो अपनो। क्यों मुनीम जी? हो गया ना सेठ जी? तो निकाल बाहर करो सारे लोगों को यहाँ से। आप हमें यहाँ से निकालने के लिए आए हैं? नहीं नहीं, ये घर हमारे अब्बा की गोद की तरह है, हम नहीं जाएंगे, हमें यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता। अरे हम निकालेंगे, निकल बाहर। छोड़ दो मेरा हाथ, मैं तेरा मुंह नोचूंगी कमीने, छोड़ दे मुझे, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दे मुझे। अरे मर गया, मर गया, मर गया, मर गया, मर गया। अरे साला इधर क्या करता है? जाओ उसको पकड़ो। अरे मुनीम जी को मारते ही जाओ, इधर क्या करता है? चला लो, छोड़ दे मुझे, छोड़ दो गाड़ी को मुझे, छोड़ दो। शाहीन भैया, शाहीन भैया, शाहीन। अरे धक्को मार के निकाल दो मुनीम जी, धक्को। छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, छोड़ दो शाहीन भैया, छोड़ दो। पानी रोटों के लिए पैसों मांगते रहो और जब हम अपने मकान का कब्जा लेने आए तो हमसे मारा मारता है। जाके अपनी बात की खबर हो जाओ और उसमें जबड़ो हो जाओ। आपकी इज्जत नंगे सर फरियाद करने आई है अब्बा जान। जिस छत के साए में हमारी आरज़ू जवान हुई थी वो छत हमसे छीन ली गई अब्बा जान। उठिए, खुदा के लिए उठिए, आपको उस मोहब्बत का वास्ता जो मिट्टी का ढेर बनकर चुप हो गई है, उस तड़प का वास्ता जो आपको रात रात भर जगाए रखती थी। अब्बा जान उठिए, खुदा के लिए उठिए। अगर आपने भी मेरी फरियाद न सुनी तो जालिम दुनिया वाले हमें पीस डालेंगे। हमें इस दुनिया से बचाइए अब्बा जान, अब्बा जान। क्या
फिर से हिम्मत इस दिलगीर की। दिल में आस है और पाँव में गर्दिश है तकदीर की। कोई न जाने पूरे होंगे, कोई न जाने पूरे होंगे कब इसके अरमान। किस्मत का मुंह जोर भंवर है और मजबूर इंसान। रहा न कोई शोर ठिकाना, साहिल कोसों दूर है। भंवर भंवर में टकराने पर ये नैया मजबूर है। अनदेखी हर डगर है इसकी, अनदेखी हर डगर है इसकी, हर मंजिल अनजान। किस्मत का मुंह जोर भंवर है और मजबूर इंसान। एक तरफ छोटी सी नैया, एक तरफ तूफान। किस्मत का मुंह जोर भंवर है और मजबूर इंसान। मुझे अफसोस है कि इस खुशी के मौके पर अफजाल साहब हमारे साथ नहीं। मैंने उनके बच्चों को दावत दी थी, लेकिन न मालूम वो किस वजह अरे कमबख्तो, अरे कुछ तो ख्याल किया होता, बच्चे नहीं
यहाँ क्या हुआ? मैं जो हजरत हजरत मैं मरहूम का भाई हूँ। तालिया भैया, अरे भैया तुम्हें ये दिन देखना नसीब ना हुआ। बेचारा बेहोश हो गया है। मौत का सदमा कोई मामूली नहीं होता, और फिर भाई की मौत, मगर इन्हें तो यहाँ से उठाई ना। पानी पानी पानी, पानी पानी, अरे दूध कम वक्त दूध। अर्ज किया है पानी से भी कोई होश में आया है आज तक? हाय भैया सब्र कीजिए, हिम्मत से काम लीजिए। हिम्मत से काम लूं? मिस नादरा कान करीब होकर मुझे तसल्ली दीजिए, मेरा दिल डूबा जा रहा है। भैया की मौत ने मेरा दिल बहुत नाजुक कर दिया है। मिस नादरा, मिस नादरा, दाढ़ी लाहौल भी लाखों होता है। अरे शर्म से डूब मरो। अर्ज किया है मैं अफजाल का भाई हूँ, अफजाल का। देखिए अफजाल साहब के हम पर बड़े एहसानात हैं। सूखे एहसानात है, कुछ हाथ से भी धरो। अर्ज किया है हाथ से धरो। हाँ सब ठीक हो जाएगा, आप इत्मीनान से तशरीफ रखिए। हाँ तो हजरात, मैं बड़ी मुसर्रत से ऐलान करता हूँ, ड्रामे की शानदार जुबली मनाने के बाद हमारी कंपनी टूर पर जा रही है। और हजरात मेरी भी सुनिए, अर्ज किया है जहाँ मिस नादरा जहाँ कंपनी जाएगी वहीं खाक सार भी जाएगा। मकसद ये है कि आजकल मैं जरा फारुल बाल हूँ और अफजाल साहब के दोनों बच्चों को मैंने आला तालीम के लिए इंग्लिस्तान भिजवा दिया है। हमारी हिफाजत का जिम्मा लेगा। आओ बाजी। बेफिक्र होकर बैठ जाओ बाजी, यहाँ कोई हमें कुछ नहीं कहेगा और इस घर का हमसे किराया भी नहीं मांगेगा। हाँ बेटा, इस घर का मालिक ही तो हम सबका मालिक है। बाबा घबराओ नहीं बेटा, तुमने इस घर के मालिक से जो कुछ मांगा है वो तुम्हें जरूर मिलेगा। इस दरवाजे से कोई खाली हाथ नहीं जाओ। मेरे साथ आओ। मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी। तुम्हें दुनिया ने बहुत सताया होगा, घबराओ नहीं। तुम अब उसकी पनाह में हो जो अपने दामन में आने वालों की हिफाजत करना खूब जानता है। आओ मेरे साथ आओ। मेरा ख्याल है कि अब जिंदगी भर यही ठाट करेंगे। इस गुजरे में सड़क से तो अच्छा है बाजी। देखो तुम यहाँ चूल्हा बना लेना, यानी कि किचन। और ये देखो, ये चटाई बिछ गई तो ये बन गया डाइनिंग रूम। बल्टे बिछ जाएंगे, एक मिस तरन्नुम के लिए और दूसरा मास्टर शाहीन के लिए गया बेडरूम। ये बात यही मालूम होता है कुछ कुछ अकल आ गई। फिक्र मत करो बाजी, मास्टर शाहीन सारा
दिन शहर में बिजनेस करेंगे, बिजनेस, और रात को यहाँ टांग पर टांग रखकर आराम फरमाएंगे। ये थोड़ा बहुत खा लो बेटा, है तो ये रूखा सूखा, लेकिन कुछ तसल्ली हो जाएगी। आपने पहले ही बहुत कर्म किया है बाबा, ये तकलीफ करने की क्या जरूरत थी? जिसके तुम मेहमान ठहरे हो, ये उसी का दिया हुआ है बेटा, खा लो बेटा। आओ बाजी, बहुत कुछ है। इधर डाइनिंग हॉल में। ओह, भूल गया, बेडरूम में बैठकर खाना तो एक तरह की बदतमीजी है। शायद बारात जा रही है, और देखिए। दुल्हन ससुराल जा रही है। हाँ। क्या बात है बाजी, कुछ भी तो नहीं। आओ खाना खा। मुझे सब पता है, अमजद भैया रावलपिंडी ही में है। जब भी मुझे मिल गए कानों से पकड़ कर ले आऊंगा। अच्छा अच्छा, तुम खाना खाओ। जैसे तुम्हारे ही इंतजार में तो बैठे होंगे। बात तो ये भी अकल की है बाजी, तुम लाहौर पर उन्हें खत लिख डालो कि हम लोग यहाँ पर हैं। खत को तार समझे, पढ़े लिखे को बहुत जाने, और फौरन। मैं नहीं लिखती, तुम्हारे तो फरिश्ते भी लिखेंगे। अभी बाबा से कागज वागज लेकर आता हूँ। और खाना पहले खत और बाद में खाना। आपकी तरन्नुम। बाजी, मैंने भगा दिया उस मुझी को, मैंने सर तोड़ दिया उसका। क्या हुआ बाजी, क्या हुआ? कुछ नहीं, कुछ तो है बाजी। बाजी, मेरी तरफ देखो बाजी, मेरी तरफ देखो। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। नहीं नहीं बाजी, ये नहीं हो सकता बाजी। नहीं बाजी। क्या हुआ बेटा? बाबा, मेरी बाजी की आंखें, मेरी बाजी की आंखें बाबा, इन्हें कुछ दिखाई नहीं देता। ये क्या हो गया? ये सब क्यों हो रहा? मुझे कुछ करने के लिए सब बातें बना रहा है। फिर वही बात, मैं कहता हूँ लाहौर से अमजद भैया का खत आया है। हैंड राइटिंग भी पहचानता हूँ, यकीन न हो तो खुद पढ़ लो। जानते हो ना, मैं नहीं पढ़ सकती। अनपढ़ हो तो ईमान ले आओ और मान लो कि वो तुम्हें देखने के लिए बहुत बेचैन है। अच्छा, मान लीजिए, बस तुम खुश होना बाजी। और अगर मैं अमजद भैया को यहाँ ले आऊँ तो बहुत ज्यादा खुश होगी ना? मैं नहीं जानती, मैं उन्हें लेने लाहौर जा रहा हूँ। नहीं शाहीन, मुझे अकेला छोड़कर न जाओ। बाबा जी है तुम्हारे पास, और बाकी नादरा भी तुम्हें। शाहीन, तुम फिक्र न करो बाजी, कोई गम अपने करीब ना आने दो। मैं वादा करता हूँ कि पट्टी खुलने के बाद सबसे पहले तुम अमजद भैया को ही देखोगी। मगर शाहीन, अगर मगर कुछ नहीं बाजी, खुदा खुद यतीमों के बातों की लाज रखता है। वो मेरे वादे की भी लाज रखेगा। खुदा हाफिज़ बाजी। शाहीन, शाहीन, खुदा हाफिज़।
खुला है, खुद नीचे चले जाइए और अपनी आंखों से देख लीजिए। जाइए, शायद अमजद मियां की आखिरी सांस आपकी मुंतजिर हो। डरिए नहीं, अब ये बीमार कमजोर बूढ़ा आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। गुनाहों से तौबा कर चुका। immediately. Report every half hour. Yes, doctor. डॉक्टर साहब, अच्छे तो हो जाएंगे ना मेरे भैया? हम इन्हें बचाने की पूरी कोशिश करेंगे। वैसे जिंदगी और मौत तो खुदा के हाथ में है। और खुदा भी तो हमारा है डॉक्टर। वो अपने बंदों को मायूस नहीं करेगा। जिस्म में जहर फैल चुका है। यहाँ जितनी दवाएं मिल सकती थी हमने आजमा ली, लेकिन मर्ज बढ़ता ही जा रहा है। खुदा के लिए नहीं बचाइए डॉक्टर साहब। अगर इन्हें कुछ हो गया तो मेरी बात। आखिरी उम्मीद ये दवा है जो हमारे पास नहीं है। अगर इसकी 2 शीशियां कहीं से मिल सके तो शायद कुछ हो सके। मैं लाऊंगा डॉक्टर साहब, मैं जरूर लाऊंगा। बहुत महंगी है। मैं जान बैठ कर इसे ले आऊंगा डॉक्टर।
आऊंगा डॉक्टर साहब। मेरे भैया को जल्दी से अच्छा कर दीजिए। अमजद भैया, अमजद भैया, ऐसा ना कहिए। बाकी की आंखें भी आप ही की मुंतजिर हैं। आप जल्द अच्छे हो जाएंगे और मेरी बाजी तुम बिल्कुल कोई फिक्र न करना बाजी। मैं यहाँ बड़े आराम से मुफ्त की रोटियाँ तोड़ रहा, खूब मोटा हो रहा। मैं बहुत जल्द तुम्हारे पास आ जाऊंगा। मुझे पूरा यकीन है कि खुदा मेरे वादे की लाज रखेगा। और जब तुम्हारी पट्टी खुलेगी तो सबसे पहले अमजद भैया ही को देखो, तुम्हारा शाही। अमजद नहीं, क्या बात है बाजी? मेरे भैया को कोई खतरा तो नहीं? खतरों से खेलना ही शाही की शान है तरन्ना। जो मुझ जैसी औरत को नई जिंदगी दे सकता है वो क्या कुछ नहीं कर सकता। आपकी आवाज में घबराहट क्यों है बाजी? मैं सोच रही थी शाहीन के साथ अगर कोई बड़ा आदमी जाता तो अच्छा था। क्या ही है ना आखिर। अब तो यही मेरा सब कुछ है बाजी। छोटा कहो या बड़ा, अब्बा तो मुद्दत हुई हमें रोता छोड़कर चले गए। क्या काम करते थे तुम्हारे अब्बा? शाहीन ने आपको कुछ नहीं बताया? वो तो कहता था कि आप अब्बा के ड्रामे में जान डाल देती हैं। तुम अब्दाल साहब की बेटी हो? हाँ। और तुम्हारा कोई चचा भी है? हाँ। अगर वो ना होते तो आज हम यूं दर बदर ना फिरते। जो नहीं करेंगे सब, तुम्हें खुश रहना चाहता। सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। अरे कभी तो मेरी मोहब्बत का तुम यकीन कर लो। क्या कर रहे हो मिर्जा? अरे रो रहा हूँ अपने नसीबों को। जल गया हूँ इस तकिए से जो हमेशा तुम्हारे खूबसूरत सर के नीचे रहता है। खैर अब तो जाता हूँ, फिर आऊंगा जब तुम नहीं होगी अपने इस नसीब के पास। नहीं मिर्जा, आज मैं तुम्हें नहीं जानती। हाय जानी, मुझ पे थोड़ा सा रहम खाओ। तुम्हारी कसम मारे खुशी के फात हो जाऊंगा। मिर्जा, आज मेरे एक जानने वाले इंग्लिश से आए हैं। उन्होंने बताया है कि तुम अपने भाई के यतीमों का बड़ा ख्याल रखते हो और वो वहाँ इस तरह रहते हैं गोया नवाब। जानी, बड़ा नरम दिल पाया है तुम्हारे मिर्जा ने, खुदा की कसम। लेकिन किसी ने कदर ही नहीं की। अर्ज किया है अपना बस चले तो सारी दुनिया को यतीम खाना बना दूं और खुद मैनेजर बनकर खिदमत खल्क करूं। लेकिन कोई ऐसी किस्मत कहाँ से लाऊं? मिर्जा, वो लड़का जो रोज आया था ना, जोखिम भी मिला था। अरे वो तो नंबर ही है, अव्वल दर्जे का। उस पर भरोसा ना कर बैठना। चोर है चोर। अर्ज किया है 3 दफा चक्की में जेल पी चुका है। लेकिन वो तो तुम्हारी बड़ी तारीफ करता था। कहता था 3 दफा तुम्ही ने जमानत दी है। अरे इसी रहम दिली ने तो अपना बेड़ा गर्क किया है जानी। अब मगर तुम उसकी बातों में मत आना। 16 आने लफंगा है, 16 आने। और उसकी बहन? हाँ तरन्नुम। तरन्नुम? कैसी तरन्नुम? कैसी तरन्नुम? कहाँ की तरन्नुम? क्यों तरन्नुम? मैं तो किसी तरन्नुम को नहीं जानती। जिनके माल पर ऐश करते रहे उन्हीं को भूल गए। क्या कह रही हो नादरा? क्या कह रही हो? मौत ने उनके सर से बाप का साया छीन लिया और तूने यतीमों के सर पर छत का साया भी न छोड़ा। अरे अर्ज किया है मैं तो खुद खानदानी यतीमों की आना लो में सादरा। गरीबों का खून शराब समझ कर पीता रहा और वो मासूम बच्चे तरबतर के छुप रहे। मैडम नादरा, मिस नादरा, चप्पल टूट जाएगी। अच्छा मैं चला जाता हूँ, मैं इस जहान से चला जाता हूँ। नहीं जा सकता, अब नहीं जा सकता। अच्छा बाबा, अब जवाब कर दो।
बहुत मुश्किल से काटेगा। डॉक्टर साहब, ये दूसरी शीशी भी ले आया हूँ। अब इसका कोई फायदा नहीं, मरीज के बचने की कोई उम्मीद नहीं। डॉक्टर साहब, नहीं, नहीं, ये नहीं हो सकता। ये उम्मीद नहीं टूटेगी। परवरदिगार, तुझे अपने बंदों की फरियाद सुनना ही होगी। तुझे ये तकदीर बदलनी ही पड़ेगी मेरे मौला। शोर ना मचाओ बेटे, मरीज को और तकलीफ होगी। शोर नहीं डॉक्टर, मैं अपने खुदा से अपना हक मांग रहा हूँ। उसे ये जिंदगी हमें बख्शनी ही पड़ेगी। अपना वादा पूरा करना होगा। मेरे रहीम, एक मासूम तेरी रहमत के दरवाजे पर खड़ा है। तुझे ये दरवाजा खोलना ही पड़ेगा। मुझे अपनी खुदाई का मान है, तो हमें भी तेरा बंदा होने पर फख्र है। यतीमों के बारे आज एक यतीम तेरा दामन पकड़कर अपनी बंदगी का सिला चाहता है। खुदा का शुक्र है, नब्ज ठीक चल रही है। डॉक्टर अमजद भैया, अमजद भैया, अरे मेरी बच्ची, अपने चाचा को खबर तक न की। अरे क़यामत वाले दिन में अपने भैया को क्या मुंह दिखाऊंगा। आपने हमें जिंदगी में मुंह नहीं दिखाया, तो क़यामत के दिन मुंह दिखाने की क्या जरूरत है? अरे तो खुदा का, और तुम तो नाराज मालूम होती हो। ये सब कुछ मैंने तुम्हारे भले के लिए ही तो किया था। अर्ज किया है, मकान का काम मैंने सिर्फ इसलिए किया था कि बच्चे हैं कोई खेलने का। इसलिए तो हम भी आपसे मजबूर हैं। बेटी, अब रह के जाने ना दो। जो हुआ सो हुआ। ये लो अपने मकान की चाबियां। अर्ज किया है, अब तो बिजली का मीटर भी लगवा दिया है मैंने। डॉक्टर साहब, हेलो, अभी इनकी पट्टी खोल दी जाएगी। आप जरा उठिए। बाजी, जरा ठहरिए डॉक्टर साहब, अब मुझ बदबख्त को जाने न दीजिए। अर्ज किया है, मैं अपनी मनहूस सूरत इसे नहीं दिखाना चाहता। खुदा हाफिज मेरी बच्ची, जीती रहो नादरा। जानी, मेरा शाही नहीं आया अभी। फिक्र न करो, वो ही आता ही होगा। अब आहिस्ता से आंखें खुलिए। मेरा भैया, शाहीन, मैं देख सकती हूँ शाहीन, मैं देख सकती हूँ। आपसे मिलकर आप